बिजनेस बैरोमीटर स्टैटिस्टिक और मार्केट डाटा का उपयोग करके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। रॉजर डब्ल्यू बेब्सन द्वारा लिखित बुक बिजनेस बैरोमीटर की ऑडियो बुक आपको क्यों सुननी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने बिजनेस की दुनिया को बदलकर रख दिया है। ये बुक है बिजनेस बैरोमीटर और इसके लेखक हैं रॉजर डब्ल्यू बेब्सन। रॉजर डब्ल्यू बेब्सन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्हें बिजनेस साइकिल के अध्ययन के लिए जाना जाता है। उनकी बुक बिजनेस बैरोमीटर में उन्होंने बिजनेस के उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण पेश किया है। ये छोटी सी बुक दो चीजों के लिए लिखी गई है। पहली है वित्तीय स्टैटिस्टिक की ताकत और सीमाएं दिखाने के लिए, और दूसरी स्टैटिस्टिक के इस्तेमाल के आसान और व्यवहारिक उदाहरण देने के लिए। रेलवे रिपोर्ट्स और दूसरे स्टैटिस्टिक के बारे में तो कई बुक्स हैं, लेकिन हमें बैंकर, निवेशक और ट्रेडर के लिए कोई खास बुक नहीं मिली। इस छोटे से बुक को उनके लिए ही लिखा गया है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग के बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? इन पुराने उतार चढ़ावों से पता चलता है कि कोई भी बड़ी मंदी पहले चेतावनी दिए बिना नहीं आई। इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उन्हें जल्दी पहचानने के लिए सही आंकड़े जरूरी है। पिछले कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अफसोस है कि हमारी बहुत सी जानकारी अधूरी या गलत है। सरकारी और निजी प्रकाशन बहुत सी उपयोगी जानकारी देते हैं। इनमें बैंकों के डिपॉजिट और लोन्स, कीमती धातुओं की आवाजाही, आयात निर्यात, रेलवे की कमाई, थोक कीमतें और फसलों की स्थिति और संभावित उपज के बारे में बहुत सारे आंकड़े शामिल होते हैं। इनमें एक बड़ी कमी ये है कि इनमें पिछले महीनों और सालों के आंकड़े तुलना के लिए नहीं दिए जाते हैं। दूसरी कमी ये है कि इनमें एक जैसा तरीका और वर्गीकरण नहीं अपनाया जाता। तुलनात्मक आंकड़े होने से पता चल सकता है कि चीजें किस तरफ जा रही है, और ये भी चेतावनी मिल सकती है कि कहीं कीमतें बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई है या कोई व्यापार हद से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हम दूसरे देशों के हालात से जुड़े आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें नौकरियों, नए कामों में लगाई गई पूंजी, नए निर्माण पर खर्च, अलग अलग तरह की चीजों के उत्पादन और स्टेट बैंकों और बचत संस्थानों के बारे में आंकड़े भी ठीक से नहीं मिलते, जबकि ये बहुत काम के हो सकते हैं। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए भी ये कहना होगा कि जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि उतना ही अफसोसजनक है। ये बातें 1902 में ओहियो के एक अमेरिकी सीनेटर ने लिखी थी। ये एक तरह की भविष्यवाणी की तरह लगती है। अब बड़ी कमियां दूर हो चुकी है और हमें ठीक वैसे ही तुलनात्मक आंकड़े नियमित रूप से मिलते हैं जैसे वो चाहते थे। हम जानते हैं कि किताब पढ़ना सभी के लिए आसान नहीं होता, इसलिए हमने आपके लिए बिजनेस बैरोमीटर बुक की ई बुक तैयार की है। आप इसे किंडल पर आसानी से फ्री में पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो आप ऑडियो बुक का विकल्प चुन सकते हैं। आप कार में, जिम में या कहीं भी इसे सुन सकते हैं। ऑडियो बुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो बिजनेस बैरोमीटर बुक जरूर पढ़ें या सुनें। यह आपके बिजनेस जर्नी में एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।